भारतीय जनता पार्टी के स्थापना दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सरकार के कामकाज में राष्ट्र हित सर्वोपरि। अपराध के मामले में गिरफ्तार लोगों की पहचान करने और उनका ब्यौरा एकत्र करने की अनुमति देने वाला दंड प्रक्रिया पहचान विधेयक 2022 संसद में पारित। संविधान अनुसूचित जनजाति आदेश संशोधन विधेयक 2022 संसद में पारित। इससे त्रिपुरा में दार्लोंग समुदाय सूची में शामिल होगा। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने भारत की प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की सराहना की, जिसकी वजह से कोविड के दौरान देश में अत्यधिक गरीबी को बढ़ने से रोकने में मदद मिली। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा, यूक्रेन में संकट शुरू होने से पहले मेडिकल की पढ़ाई कर रहे विद्यार्थियों का कोर्स पूरा कराने के लिए भारत कुछ देशों के साथ निरंतर संपर्क में। पाकिस्तान के राष्ट्रपति ने चुनाव आयोग से 90 दिन के भीतर आम चुनाव कराने की तारीख का प्रस्ताव देने को कहा। सरकार ने भविष्य में परमाणु ऊर्जा संयंत्र लगाने के लिए 5 नए स्थलों को सैद्धांतिक मंजूरी दी। आयुष मंत्रालय कल विश्व स्वास्थ्य दिवस के अवसर पर नई दिल्ली में लाल किले पर योग महोत्सव का आयोजन करेगा। भारतीय मुक्केबाज आशीष कुमार, मोनिका, गोविंद साहनी और वरिंदर सिंह थाईलैंड ओपन इंटरनेशनल बॉक्सिंग टूर्नामेंट के फाइनल में और आईपीएल क्रिकेट में पुणे में कोलकाता नाइट राइडर्स और मुंबई इंडियंस के बीच मुकाबला जारी है। समाचार संध्या में मनोज के साथ मैं चंद्रिका जोशी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार के कामकाज में राष्ट्रहित सर्वोपरि है। भारतीय जनता पार्टी के स्थापना दिवस पर कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि देश के पास नीतियां, संकल्प और निर्णय लेने की क्षमता है। आज देश के पास नीतियां भी है, नियत भी है। आज देश के पास निर्णय शक्ति भी है और निश्चय शक्ति भी है। इसलिए आज हम लक्ष्य तय कर रहे हैं, उन्हें पूरा भी कर रहे हैं। आपने भी देखा है, कुछ समय पहले ही देश ने $400 बिलियन यानी 30 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा के उत्पादों के एक्सपोर्ट का टारगेट पूरा किया है। कोरोना के इस समय में इतना बड़ा लक्ष्य हासिल करना भारत के सामर्थ्य को दिखाता है। कोरोना के खिलाफ लड़ाई को भारत अपने संसाधनों से लड़ रहा है, लगातार जीतने का प्रयास कर रहा है। इससे पहले भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने आज पार्टी के 42वें स्थापना दिवस के अवसर पर दिल्ली में पार्टी का ध्वज फहराया। श्री नड्डा ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी और पंडित दीनदयाल उपाध्याय को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने पार्टी मुख्यालय में रक्तदान शिविर का भी उद्घाटन किया। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी राष्ट्र की उन्नति और लोगों के कल्याण के भाव से निरंतर आगे बढ़ रही है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने आज पार्टी के स्थापना दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय राजधानी में शोभा यात्रा में भाग लिया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि भाजपा इतनी बड़ी पार्टी बन गई है कि उसके कार्यकर्ता देश भर के 15,000 मंडलों में एकत्र होकर स्थापना दिवस मना रहे हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र में पूर्ण बहुमत के साथ 2 बार सरकार बनाई है। आज मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी को यह गौरव प्राप्त हुआ है कि आज हम दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बनकर के खड़े हैं। 17 करोड़ से ज्यादा हमारे सदस्य हैं। 8.5 लाख के आसपास बूथ पर हमारा काम है। देश में 11 लाख बूथ है, 8.5 लाख पर हम पहुंचे हैं और इसको हमको 11 लाख तक पहुंचाना है। ये हमारा लक्ष्य है जिसको हम पूरा करें। आज हमारे पास हमारी पार्टी में मोदी जी के नेतृत्व में 2 बार पूर्ण बहुमत के साथ केंद्र में सरकार आई है। सबसे ज्यादा संख्या आज राज्यसभा में 1988 के बाद 100 का आंकड़ा पार करने वाली पार्टी भारतीय जनता पार्टी है।
भाजपा कल से सामाजिक न्याय पखवाड़ा मनाएगी। 20 अप्रैल तक पार्टी के कार्यकर्ता सरकार की कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी देने के लिए बूथ, ब्लॉक और जिला स्तर पर कार्यक्रम आयोजित करेंगे। पार्टी 9 अप्रैल को समाज सुधारक ज्योतिबा फुले और 14 अप्रैल को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती पर व्यापक कार्यक्रम आयोजित करेगी। दंड प्रक्रिया पहचान विधेयक 2022 आज संसद से पारित हो गया। इस विधेयक में दोषियों और अपराध के मामले में गिरफ्तार लोगों की पहचान करने और उनके बारे में विभिन्न प्रकार का शारीरिक ब्यौरा एकत्र करने की अनुमति देने का प्रावधान किया गया है। इसमें अंगुली, हथेली और पैरों की छाप, फोटो, आंखों की पुतली, रेटिना और लिखावट के नमूने शामिल हैं। इसमें राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो को उन सभी जानकारियों को संकलित करने और उन्हें संरक्षित रहने का अधिकार देने की भी व्यवस्था की गई है। विधेयक में पुलिस या जेल के अधिकारियों को ऐसे किसी भी व्यक्ति जिसे किसी अपराध के अंतर्गत गिरफ्तार किया गया हो, उसके असहयोग के बावजूद उसका शारीरिक ब्यौरा एकत्र करने का अधिकार देता है। गृह मंत्री अमित शाह ने विधेयक पर चर्चा का जवाब देते हुए कहा कि ये एक अत्यंत महत्वपूर्ण विधेयक है। इसका उद्देश्य दोष सिद्धि के प्रमाण को पुख्ता करना है। इससे आपराधिक मामलों के सबूत एकत्र करने में मदद मिलेगी, जिससे जांच प्रक्रिया में तेजी आएगी। ये बिल लाने के पीछे मंशा एकमात्र मंशा है इस देश में गुनाहों के प्रमाण को कम किया जाए, इस देश में सजा के प्रमाण को बढ़ाया जाए और इस देश के कानून और व्यवस्था की स्थिति को सुधारा जाए और इस देश की आंतरिक सुरक्षा को। श्री अमित शाह ने सदन को आश्वस्त किया कि ये विधेयक किसी की निजता या मानवाधिकारों का उल्लंघन नहीं करता। अनुसूचित जनजाति आदेश संविधान संशोधन विधेयक 2022 संसद से पारित हो गया है। राज्यसभा ने इसे आज मंजूरी दी। लोकसभा इसे पहले ही मंजूरी दे चुकी है। इस विधेयक के तहत अनुसूचित जनजाति संविधान आदेश 1950 की व्यवस्थाओं में संशोधन कर त्रिपुरा की अनुसूचित जनजातियों की सूची में कुछ और जनजातियों को शामिल करने का प्रावधान किया गया है। कुकी जनजाति की उपजाति दारलोंग को भी सूची में शामिल किया जा रहा है। राज्यसभा में विधेयक पर चर्चा का जवाब देते हुए अनुसूचित जनजाति मामलों की राज्य मंत्री रेणुका सिंह सरूता ने कहा कि त्रिपुरा में मुख्य रूप से 19 जनजातियां हैं। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने आज लोकसभा में बताया कि भारत यूक्रेन में संकट शुरू होने से पहले वहां मेडिकल की पढ़ाई कर रहे विद्यार्थियों का पाठ्यक्रम पूरा कराने के लिए कुछ देशों के साथ बराबर संपर्क में है। यूक्रेन के मुद्दे पर लोकसभा में चर्चा का जवाब देते हुए विदेश मंत्री ने कहा कि हंगरी ने मेडिकल छात्रों का पाठ्यक्रम पूरा कराने की पेशकश की है। विदेश मंत्रालय पोलैंड, रोमानिया, चेक गणराज्य और कजाकिस्तान सहित कई देशों के साथ बातचीत कर रहा है। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे परीक्षार्थियों के लिए एक विशेष कार्यक्रम अभ्यास। आपके होंगे सवाल और हमारे विशेषज्ञ देंगे उसका जवाब। आप अपने सवाल रिकॉर्ड कर हमें भेजें व्हाट्सएप नंबर 9289094044 पर या फिर ईमेल करें abhyas.airnews@gmail.com पर। आपका अभ्यास हमारा प्रयास। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध है। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने भारत की प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की सराहना की है, जिसकी वजह से कोविड के दौरान देश में अत्यधिक गरीबी को बढ़ने से रोकने में मदद मिली। कोष ने एक रिपोर्ट में कहा है कि खाद्य हस्तांतरण और सब्सिडी का विस्तार गरीबी उन्मूलन के महत्वपूर्ण साधन रहे। रिपोर्ट में कहा गया है कि महामारी के दौरान 2020 में पात्रता को दोगुना करने से अत्यधिक गरीबी के स्तर को 0.8% के निचले स्तर पर बनाए रखने में मदद मिली।
आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। भारतीय जनता पार्टी के स्थापना दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सरकार के कामकाज में राष्ट्रहित सर्वोपरि। अपराध के मामले में गिरफ्तार लोगों की पहचान करने और उनका ब्यौरा एकत्र करने की अनुमति देने वाला दंड प्रक्रिया पहचान विधेयक 2022 संसद में पारित। संविधान अनुसूचित जनजाति आदेश संशोधन विधेयक 2022 संसद में पारित। इससे त्रिपुरा में दारलोंग समुदाय सूची में शामिल होगा। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने भारत की प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की सराहना की, जिसकी वजह से कोविड के दौरान देश में अत्यधिक गरीबी को बढ़ने से रोकने में मदद मिली। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा, यूक्रेन में संकट शुरू होने से पहले मेडिकल की पढ़ाई कर रहे विद्यार्थियों का कोर्स पूरा कराने के लिए भारत कुछ देशों के साथ निरंतर संपर्क में है। पाकिस्तान के राष्ट्रपति ने चुनाव आयोग से 90 दिनों के भीतर आम चुनाव कराने की तारीख का प्रस्ताव देने को कहा। आयुष मंत्रालय कल विश्व स्वास्थ्य दिवस के अवसर पर नई दिल्ली में लाल किले पर योग महोत्सव का आयोजन करेगा। भारतीय मुक्केबाज आशीष कुमार, मोनिका गोविंद साहनी और वरिंदर सिंह थाईलैंड ओपन इंटरनेशनल बॉक्सिंग टूर्नामेंट के फाइनल में और आईपीएल क्रिकेट में पुणे में कोलकाता नाइट राइडर्स और मुंबई इंडियंस के बीच मुकाबला जारी। केंद्रीय परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा है कि सरकार ने भविष्य में परमाणु ऊर्जा संयंत्र लगाने के लिए 5 नए स्थलों को सैद्धांतिक रूप से मंजूरी दे दी है। डॉक्टर सिंह ने आज लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में बताया कि सरकार ने स्वदेश में निर्मित 700 मेगावाट वाले गुरुजल के 10 रिएक्टरों के निर्माण के लिए प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृति प्रदान कर दी है। आयुष मंत्रालय विश्व स्वास्थ्य दिवस के अवसर पर कल नई दिल्ली में लाल किले पर योग महोत्सव का आयोजन करेगा। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से 75 दिन पहले आयोजित किए जा रहे इस महोत्सव में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और कई केंद्रीय मंत्री योगाभ्यास करेंगे। यदि आप खाद्य व्यवसायी हैं तो आपके पास FSSAI का लाइसेंस होना चाहिए या आप इसके साथ पंजीकृत होने चाहिए। लाइसेंस और पंजीकरण के लिए FOSCOS पोर्टल FOSCOS.gov.in पर विजिट करें या FSSAI हेल्पलाइन नंबर 1800112100 पर कॉल करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑपरेशन गंगा के जरिए यूक्रेन से भारतीय नागरिकों को वापस लाने के सरकारी प्रयासों पर संसद में सार्थक चर्चा के लिए सभी सदस्यों का आभार जताया है। एक ट्वीट में श्री मोदी ने कहा कि यूक्रेन से भारतीयों की वापसी और ऑपरेशन गंगा पर पिछले कुछ दिनों में संसद में सकारात्मक चर्चा हुई। उन्होंने कहा कि ये इस बात को दर्शाता है कि विदेश नीति के मामले में सभी राजनीतिक दल बिना किसी भेदभाव के सकारात्मक नजरिया रखते हैं। उन्होंने कहा कि इससे भारत की वैश्विक स्थिति मजबूत होती है। और अब प्रस्तुत है संसद में आज हुई कार्यवाही की समीक्षा। पहले राज्यसभा, इसके लेखक हैं यूनिवार्ता के संजीव राठी। संसद ने दंड प्रक्रिया पहचान विधेयक 2022 और संविधान अनुसूचित जनजातियां आदेश संशोधन विधेयक 2022 को पारित कर दिया है। राज्यसभा ने आज दंड प्रक्रिया पहचान विधेयक 2022 को प्रवर समिति में भेजने के विपक्ष के प्रस्ताव को खारिज कर इसे पारित कर दिया, जिससे